अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं बिलाल। इस वक्त मैं मौजूद हूं DHA फेज़ 4 बैंकर सोसाइटी में। एक बर्गर फैक्ट्री रेस्टोरेंट है जिसके बर्गर्स, लोडेड राइस और चाय से ज़्यादा उनके ये फ्राई पैन मशहूर हैं, जो कि वो अपने कस्टमर्स को साथ में फ्री में दे देते हैं कि आओ जिसमें आपने खाना खाया है उसी को साथ ले जाओ, बर्तन हमारे पास ना छोड़ के जाओ, पता नहीं आपने इसको कैसे हाथ लगा दी। तो आइए यहाँ पे हमारे साथ इसके ऑनर मौजूद हैं मुर्तज़ा साहब, तो उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये चीज़ें जो हैं अपना सामान साथ देने का क्यों सोचा। इनको बहुत ज़्यादा फ्री के बर्तन आए हुए हैं या फ्री के फ्राई पैन आए हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा साहब। क्या हाल है? ठीक ठाक सर। आप बताइएगा कि ये जो फ्राई पैन है आपके, ये जो आपका सामान है सारा जो आप कस्टमर्स को साथ दे देते हैं, इसकी वजह क्या? बस जी आप कह लें कि हम लोगों ने खड़कने लग गए। हाँ जी, वो खड़कते जब घर जाके किसी को पड़े ना तब भी खड़के गए। बेसिकली हम लोगों ने डिस्पोजेबल से जो है ना इसको इंट्रोड्यूस किया कि डिस्पोजेबल आपने जाके फेंक देने हैं, तो ये रीयूजेबल है। जितने भी हमारी प्रोडक्ट है, जिस तरह फ्राइंग पैन है ये हमारे स्टेनलेस स्टील में है, उसके बाद ग्लास है शीशे का, फिर प्लास्टिक की बकेट है जिसमें बर्गर देते हैं। सारी चीज़ें आप घर में जाके रीयूज़ हो जाती है, आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप बार बार इसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो हम कस्टमर के भी पैसे बचाते हैं और अपने भी पैसे बचाते हैं, और चीज़ आपको वो देते हैं कि आप हमें याद भी रखें और इसको यूज़ कर सके बाद में। इसमें आपके पैसे कहाँ से बच रहे हैं? मुझे पहले ये बताएं कि जब आप चीज़ अगले के बंदे को साथ दे देते हैं तो इसमें आपके पैसे कहाँ से बच रहे हैं? बस जी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कोई नया ट्रेंड लेके आने के लिए, तो पैसों को इतना ज़्यादा फोकस नहीं, क्वालिटी के ऊपर फोकस है। और ये एक हमारा कह लें कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसको हम लेके चल रहे हैं, और उम्मीद है कि अभी तो ये तकरीबन 3-4 किस्म के बर्तन आगे पूरी किचन की रेंज पूरी करेंगे आप लोगों के लिए। अच्छा, तो लोगों के घर का सामान आपने जहेज का सामान ऐसे पूरा करना है? जी, वो कोशिश तो कर रहे हैं। अब ये ग्लास है, आपके ग्लास भी रीयूजेबल, फ्राइंग पैन है, ये भी आप घर में जाके इस पर अंडा बनाए जो मर्जी करें। पहले हमसे राइस है, बल्कि वापस ही ले फिर राइस दे देंगे आपको इसमें। सामान बनाने की, क्रॉकरी बनाने की, क्योंकि फैक्ट्री तो नहीं है जिस वजह से आप सबको फ्री में दी जाते हैं। नहीं, वैसे है नहीं, लग रहा है कि बर्गर्स के बाद ये फैक्ट्री डालनी पड़ेगी बर्तनों की। माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, कस्टमर भी बड़ा प्यार दे रहे हैं, खा रहे हैं। एक तो हमारी ये लोडेड राइस है, ये बिल्कुल यूनिक एक डिश है और ये आपको पूरे लाहौर में कहीं नहीं मिलेगी। उसके साथ हम लोग जो बर्तन आपको देते हैं वो तो आपको बिल्कुल ही नहीं कहीं मिलने। हाँ, बाकी ये सही बात है कि बर्तन हमें कहीं नहीं मिलने ऐसे, क्योंकि ऐसे हमारे घर की क्रॉकरी भी पूरी होती है। जब घर में कोई ग्लास टूट जाता है या कोई किसी के सर पे मार देता है, जैसे कि शादीशुदा अफराद इसको ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि अगर उनको सर पे ग्लास पड़ भी जाता है तो वो यहाँ से एक दफ़ा खाना खाएं और यहाँ से अपनी चीज़ें पूरी ले जाएं। अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये बताइएगा ये जो पीछे मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ सब कुछ, ये किसने लिखा? ये जी जो कस्टमर आता है, जो उसके दिल में थॉट्स होती है, जो उसको खाना अच्छा लगा बुरा लगा, अपना कमेंट दे के चला जाता है। कई चीज़ें उर्दू में लिखी हुई है, कई इंग्लिश में लिख गए, कई कोई कार्टून बना गए। बस इसी तरह कस्टमर का प्यार है वो इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, ये कस्टमर का प्यार ऐसा कौन सा है कि मैंने देखा है ये एक बंदे को फांसी दी हुई है यहाँ पे, ये कैसा कस्टमर का प्यार हुआ? उसने कमेंट बुरा दिया था तो उसको फांसी दे दी। अच्छा, कस्टमर को ही फांसी दे दी आपने? तो ये दिल तो पागल है यहाँ पे बर्गर फैक्ट्री, फिर के अंदर ने बूटा गाना कर दिया। किसने गालियाँ निकाली थी? बस ये लगता है किसी कस्टमर को घर में फ्राइंग पैन से मार पड़ी है, उसने फिर बूटे के ऊपर इल्ज़ाम डाल दिया। बूटे? अच्छा, मार उसे बड़ी गालियाँ बूटे ने निकाली हैं? हो सकता है, बूटे का पता नहीं, आजकल बूटा भी बड़ा मशहूर है। बूटे के तो बूट भी नहीं मशहूर, आप बूटे की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं सीधे हो जाओ, तो आपने उनके साथ ऐसा कौन सा पुठा काम किया? आई थिंक उल्टे होके बैठ के खा रहे थे और सीधे होके खाने लगे। अच्छा, तो यहाँ पे अभी ये भी लिखा हुआ है कि बर्गर कैसा था बताना तो पड़ेगा, लेकिन उसके आगे लिखा मैं नहीं बताऊंगा। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा, इसका क्या जवाब है आप? बस ये कस्टमर की मर्जी है, जो उसके दिल में ख्याल आता लिख देता है। मुझे लगता है कि खा के उसको ज़्यादा अच्छा लगा तो उसने बताया नहीं। ज़्यादा अच्छा लगा होता तो वो बता देता है, ऐसे तो ना करें। बस वो मर्जी है ना हर कस्टमर की, कोई बता देता है, कोई नहीं लिखना चाहता है, मगर लोग एंजॉय करते हैं इस बोर्ड पे लिखना। हमने मार्कर दिए होते हैं, आप जो मर्जी लिखें। अब जिस तरह ये लिखा है, एक बंदे ने, हमने उसको मना किया अंदर जाने से, तो उसने साथ ही लिख दिया इसको ज़रा कैमरा करे, अंदर आओगे तो जूते पड़ेंगे, तो ये भी उसने लिख दिया। अच्छा, तो हर चीज़ जो है कस्टमर अपनी मर्जी से लेकर जाते हैं, यहाँ पे कोई रोक टोक तो नहीं है? नहीं, फिर कोई रोक टोक नहीं, आप जो मर्जी लिखे, जो आपके दिल में आपको अच्छा लिखना है, बुरा लिखे, मगर उसके अंदर रखे कि मतलब किसी को देखने वाले को बुरा ना लगे। अच्छा, ये जो दरवाजे पे आपने लिखा है अंदर आओगे तो जूते पड़ेंगे, ठीक है, तो ये क्यों लिखा हुआ है बेसिकली? ये अच्छा, ये आपने खुद लिखा है या ये कस्टमर ने लिखा है? ये भी कस्टमर ने लिखा है। ये बेसिकली हमारे किचन का दरवाज़ा है, तो अक्सर लोग खोल के अंदर चले जाते थे, तो हमने नो एंट्री लिखा। तो एक बंदा आया, उसको शरारत सूझी, उसने लिख दिया कि अंदर आओगे तो जूते पड़ेंगे, तो वो साथ एक वो लोगो बन गया। तो बस इसी तरह ये हर चीज़ कस्टमर की लिखी और कोई ना कोई मजाक, कोई ना कोई कमेंट, कुछ ना कुछ लिखा होता है।
अच्छा, कमेंट देख के तो लग रहा है कि यहाँ पे कस्टमर्स का अच्छा, आपका कह लें कि रेशियो है, उनका अच्छा रिएक्शन होता है आपके लिए कि यार खाना टेस्टी है। तो अभी इनके जो मशहूर कह लो या इनके सबसे टेस्टी है लोडेड राइस, जो ये अपनी मेन डिश जिसे कह रहे हैं, तो वो टेस्ट करके देखते हैं कि इनकी मेन डिश जो है वो कितनी टेस्टी है और वो कितनी कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इस वक्त हम लोग फूड फैक्ट्री की रूफ टॉप पर मौजूद हैं, जहाँ पर ये खाना सर्व किया गया है। तो खाने में ये जो सबसे पहले है, ये लोडेड राइस है इनके, जो इनकी मेन डिश है, इनकी स्पेशल डिश है। इसके साथ ये एक जिंगर बर्गर है, साथ फ्राइज है, चाय है। इस गिलास में ये लोग पास्ता सर्व करते हैं और उसके साथ साथ दूसरे गिलास में आप देख रहे होंगे कि सूप है। तो सबसे पहले हम लोग लोडेड राइस इनकी टेस्ट करते हैं कि यार ये टेस्ट में कैसे हैं, कि वाकई स्पेशल डिश खिलाने के लायक है। के साथ साथ ये जिंगर बर्गर है, जिसकी आप शक्ल से तो देख ही सकते हैं और टेस्टी लगता है। ये बर्गर इतना टेस्टी है कि मेरा अपनी उंगलियां चाटने को मेरे को आ जाए। क्रिस्पी सा है एक बर्गर, क्रिस्पी, बिल्कुल क्रिस्पी, क्रंची बर्गर। ये भी आपने देखा कि बर्गर फैक्ट्री के ओनर थे, साथ आपने हमसे थोड़ी सी गुफ्तगू की और जो कमेंट्स हैं जो कस्टमर ने आके लिखे हैं, ये खाना उसको साबित करता है कि वो सच्चे कमेंट्स हैं, किसी ने झूठ नहीं लिखे हैं। आप भी यहाँ आएँ, यहाँ आके बर्गर खाएँ, यहाँ आके इनके लोडेड राइस खाएँ, जो कि वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। मेरा बार बार खाने को मिलता है। हाँ, उसके साथ साथ एक और बात, जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से चीज़ें अपने घर लेकर जाना ना भूलिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान बिलाल को दें इजाज़त।